दोस्तों, बात जब रामायण की आती है तो हमारे मन में कुछ पात्रों के चित्र आते हैं और उस चित्र में सबसे पहले राम और सीता का नाम आता है। उसके बाद जब अहंकार की बात आती है तो रावण और मेघनाद को याद किया जाता है। वहीं जब समर्पण भावना की बात आती है तब लक्ष्मण और हनुमान जी का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ऐसा पात्र भी है जिसकी चर्चा रामायण में ज्यादा नहीं मिलती है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन उर्मिला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला जी ने क्या किया, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण में उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। हालांकि उर्मिला ने लक्ष्मण से विनती की और कहा कि मैं अपने पति की सेवा करनी चाहती हूँ, उनके हर दुख और सुख की साथी बनना चाहती हूँ, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण वनवास सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई श्री राम और भाभी माता सीता की सेवा करने के लिए जाते हैं और उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को अयोध्या अपने माता पिता की सेवा के लिए छोड़कर अपने भाई और भाभी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं था। उर्मिला के इस महान चरित्र, अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो ना सकी। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वो नववधू थीं और उनके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी, लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही अब उनका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वनवास के दौरान अपने भाई भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे और उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। पर यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान विवाहित होने के पश्चात भी 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना ही उसने किसी स्त्री का स्पर्श किया हो, वही उसको हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलाने में सफल हुए थे। वहीं जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया और 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या आने के बाद वहां भगवान श्री राम का राज तिलक किया जा रहा था, लेकिन उसी समय लक्ष्मण वहां जोर जोर से हंसने लगे। वहां खड़े सभी लोगों को यह बात बहुत ही अजीब लगी कि क्या बात है, लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? जब इस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पूरी उम्र जिस घड़ी का इंतजार किया और आज जब ये घड़ी आई है तब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। दरअसल लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया था, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी थी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। उर्मिला ने यह वरदान इसलिए लिया था क्योंकि उर्मिला को सीता माता ने वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी।
इसी वजह से उर्मिला ने लक्ष्मण द्वारा दिए गए वादे के अनुसार सास और अन्य परिजनों की सेवा की और उनका वादा पूरा किया। साथ ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती भी रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। तो दोस्तों, उर्मिला के इस त्याग के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।